चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो, या सीयूटी कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। आज पूरा पढ़ाने के बाद चलिए अब सीधे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो कल हम लोग का हो गया था। आप लोग को याद आ रही होगी कि 1857 की क्रांति से लेके 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, होते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और कल जो है बंगाल का विभाजन के बारे में भी हमने देखा और हमने ये भी देखा ब्रेकअप, कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ, पेचअप हुआ, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ा, कॉन्फ्रेंस के बारे में, गदर पार्टी के बारे में जो आपका डाउट था आ गया है। उसके बाद हमने और भी आगे बढ़ा। तो ये जो है ना, ये जानते हो क्या है, ये इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानोगे तो बहुत मजा आएगा। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ा, लखनऊ अधिवेशन के बारे में और भी चीजों को हमने देखा, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह के बारे में देखा। फिर एक एक्ट आया जिसे बिना संदेह के आधार पे लोगों को पकड़ लिया जाता था, है ना, जेल में बंद कर दिया जाता था। जलियांवाला बाग कांड के बारे में हमने पढ़ा। असहयोग आंदोलन, यहां पर कल हम लोग थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप सभी लोग तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? एक बार तो बताओ जी। अरे हाँ, बिल्कुल प्राची सही कह रही है। 1 जनवरी 1923 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बिल्कुल। सर जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास कब से चलेगा बताइए ना। यूट्यूब पे भी उसका भी क्लासेस चलेगा, आप बने रहो। अभी देखो क्रैश कोर्स में जो टीचर है ना, वो अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे ही वहां कंप्लीट होता है फिर आपका सेशन शुभारंभ हो जाएगा। यस सर, आई एम रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने पहले भी बताया है कि 1924 में कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 में एक कॉन्फ्रेंस होता है और ये कॉन्फ्रेंस होता है बेलगांव। कहां होता है जी? बेलगांव। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, इसीलिए हिंदी बेलगांव अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं पता है? प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? तो ये इस अधिवेशन का प्रेसिडेंट कौन बनते हैं आप लोग बताइए कमेंट में। हमने पढ़ाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 में जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ये आप लोग को बताना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए सभी लोग बताइए। गांधी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। कई लोगों का उत्तर आ रहा है गांधी जी। सबका गांधी जी आ रहा है? नहीं, सबका क्या आ रहा है? गांधी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबका आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं एक घटना के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। मान लो एक घटना के बारे में बताता हूं, आप सभी लोग पढ़े होंगे हिंदी में, काकोरी कांड। आप सभी लोग पढ़े होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। इतिहास में एक कांड के बारे में, काकोरी कांड, ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ये घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925 में। और ये घटना कहां हुई? तो लखनऊ के पास। कहां हुई जी? लखनऊ के पास एक काकोरी जो है, काकोरी स्टेशन, वहां पर ही ये घटना हुई। अब ये घटना किस कांड से संबंधित है, थोड़ा सा समझना क्या हो रहा था। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश के ऊपर शासन कर रहा था कौन? अंग्रेज शासन कर रहा था, ठीक है ना, हमारे देश के ऊपर यानी भारत के ऊपर। अभी देखो क्या हो रहा है कि अंग्रेज का जो खजाना था ना, जो अंग्रेज का माल था, यानी जहां मतलब बहुत सारे वस्तु को, जो एकदम दामी वस्तु था, उसको ट्रेन से ले जा रहा था, ठीक है ना। इधर से ट्रेन चल रही थी ट्रेन, और ये पहुंची कहां? काकोरी। ये
जो भारत के लोग थे ना, उनको पता था कि ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन पे अंग्रेज का बहुत सारे सामान है, हथियार है, जिसको लूटेंगे। और लूटने के बाद का पर्पस पता है क्या था? पर्पस था कि उसको जो है हम यूज करेंगे, हथियार वगैरह को यूज करेंगे, जो भी सामान माल रहेगा उसको बेच के पैसे लाएंगे और पैसे से हथियार बनाएंगे और अंग्रेजों को देश से भगाएंगे। सोचो, ये घटनाएं 9 अगस्त 25 में काकोरी स्टेशन के पास हुई। ट्रेन को लूटा गया है ना, ट्रेन को क्या गया? लूटा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इस घटना के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का सभी लोग नाम सुने होंगे, सब लोग नाम सुने होंगे चंद्रशेखर आजाद। अब इनके बारे में आप सभी लोग इनका एक कहानी भी जानते होंगे कि इस घटना के बाद अंग्रेज जो है, इस घटना में और भी लोग शामिल थे। इनके अलावा एक व्यक्ति का नाम था राजेंद्र लाहिरी, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, आप नाम सुने होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल और भी व्यक्ति थे, ठीक है ना, और भी व्यक्ति शामिल थे। तो सभी व्यक्ति को अंग्रेज पकड़ना शुरू कर दिया। तो आप सभी लोग इनके बारे में जरूर जानते होंगे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, कि आप जानते होंगे इनका एक पार्क भी है इलाहाबाद में स्थित। जब इनको अंग्रेज पकड़ने के लिए प्रयास किया ना जी, तो पता है क्या हुआ? करंट अफेयर की क्लास 30 मार्च से सुबह 10 बजे सीयूटी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे होगी। अब समझो, घटनाएं समझो। जब इनको पकड़ने का प्रयास किया कौन? अंग्रेज। तो ये भागते भागते खुद को गोली मार ली है, लेकिन अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरे। अलग अलग भाई महान ऐसे महान व्यक्ति हुए जिनके बारे में पढ़ोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम रोम एकदम पूरा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो है क्रांतिकारी थे, ऐसे इंडियन थे। और आज आप लोग आलसी हो गए, आलसी नहीं होने का, ठीक है ना। तो ये घटना के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक है नौजवान सभा, है ना। नौजवान सभा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। नौजवान सभा, ठीक है ना। देखो, इसका जो स्थापना किया गया वो 1926 में किया गया। और ये स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का स्थापना किया गया था। नौजवान सभा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार सवाल आता है, इसीलिए हम आपको एक क्रम से पढ़ा रहे हैं। आपको जो इतिहास में एक जो डर रहता है ना, डेट कैसे याद करेंगे, जब आप एक क्रम से पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक डेट याद रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा मैं आपको एक और घटना के बारे में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है ना। साइमन कमीशन, थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेना, साइमन कमीशन, ठीक है ना, इंग्लिश में भी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, है ना जी, 1919 में। उसके बाद 1929 में आना था। हर 10 साल के बाद अंग्रेज के द्वारा एक रूपरेखा आता था कि उसके अकॉर्डिंग यानी हम भारतीयों को ये सब प्रदान कर रहे हैं। तो अब देखो 1929 में जो आने वाला था ना, अंग्रेज सोचा कि अरे यार असहयोग आंदोलन हो गए, ऐसे क्रांति जो है मतलब आगे आ रहा है देश को आजाद कराने के लिए। तो क्या किया पता है? साइमन कमीशन की गठन किया, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज साइमन। कौन थे? जॉर्ज साइमन, इन्हीं के नाम पे प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज साइमन, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का नाम क्या? जॉर्ज साइमन। अब इसके प्रेसिडेंट इनकी अध्यक्षता में 1927 में देखो साइमन कमीशन का स्थापना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैं आपको बताता हूं साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1927 में। और भारत कब आया? बताइए कमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत आया
फरवरी 1928 में। तो ये ध्यान रखना कि साइमन कमीशन का स्थापना हुआ 1927 में, ये इंग्लैंड में हुआ स्थापना, लेकिन भारत आया था फरवरी 1928 में। अब इसका पूरा विरोध हुआ, इसका पूरा विरोध हुआ, किसका जी? साइमन कमीशन का पूरा विरोध हुआ, पूरा विरोध हुआ, पूरा विरोध हुआ साइमन कमीशन का। गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ साइमन कमीशन, वापस जाओ। अब क्यों विरोध हुआ, यह सवाल आता है, पता है? अब बताओ भारत के लिए बहुत बढ़िया, करेक्ट, सब लोग का उत्तर आ रहा है 1928, बहुत बढ़िया। अब बताओ, आप लोग सोचो, भारत के लिए नियम बना रहा है और इसमें कोई भारतीय ही शामिल नहीं था, कोई इंडियन शामिल नहीं था। अंग्रेज के उत्तम विचार, ऐसे अंग्रेज को भगा के फेंक देंगे, है ना? तो ये क्या हुआ कि इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं। इसका पूरा विरोध हुआ, पूरा। एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान से सुनिए, आप सभी लोग जानते होंगे, उस व्यक्ति का नाम याद आ रहा होगा, लाला राजपत राय। आपको याद आ गया होगा, लाला राजपत राय। इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, लाला राजपत राय। इनका एक स्लोगन जो बहुत फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे कि मेरे शरीर पे अंग्रेजी हुकूमत का एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबू की कील साबित होगा। इनका एक स्लोगन है, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, इनका कहना था। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हुआ क्या, साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन का पूरा विरोध हुआ पूरा देश भर में। उस समय पाकिस्तान अपना हिस्सा में था। तो एक शहर है, इस शहर का नाम क्या है, लाहौर। क्या नाम था, लाहौर, ठीक है ना, लाहौर। लाहौर जो पाकिस्तान का एक शहर है, यहां पर लाला लाजपत राय के द्वारा पूरा विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन का। किसका जी, साइमन कमीशन का विरोध। तो यहां पे ही जो है, यहां के ही अधिकारी के द्वारा इनको राठी से प्रहार किया गया था और उसी समय मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वो उसी समय ये शब्द को बोले थे कि हमारे शरीर पे एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की कील साबित होगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, इतिहास को समझो, इतिहास को जानो, तब आपको हर एक महापुरुष के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये घटना के बारे में हमने बता दिया। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ, 1927 में हुआ, ठीक है ना। और इंडिया आया 1928 में। इसका पूरा विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, कोई भारतीय शामिल नहीं था, कोई भारतीय शामिल नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। साइमन कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं था। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। आप लोग को इतिहास पढ़ने में मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में आग लगाओ। ये कह रहा है ज्योति सर, आपसे रिक्वेस्ट है हर सेक्शन का डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करवा दीजिए। ज्योति, ये हुलुलुलु, अरे हुलुलुलु प्यारा नाम, सिप्टेम रजा। हाँ, उर्दू की क्लासेस जो टीचर थे ना, बच्चों, आप लोगों की ओर से मैसेज आया था, बहुत सारे मैसेज कि टीचर को बदलने के लिए, है ना। तो हमने उसी मैसेज के आधार पे क्लासेस को हटाया। बाकी देखो हमसे हो पाएगा, जरूर करेंगे। आप लोग पहले आग लगाओ, हमारे क्लास को एंजॉय करो, है ना। आप सोचो यार, मैं आरसीबी का एकदम लवर हूं, आरसीबी लवर नहीं, विराट लवर, आरसीबी का बहुत बड़ा फैन। लेकिन मुझे आईपीएल की ख्वाहिश नहीं है देखने का, मुझे आरसीबी को ट्रॉफी उठाते हुए देखने का ख्वाहिश है फिर से। और ये समय आने में 2 महीना टाइम है, तो मैं क्यों हर मैच देखूं। अभी मैं आपको पढ़ा लेता हूं, आपका कैरियर बन जाएगा तो आप नाम लोगे, है ना मेरा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात कर रहा हूं इतिहास के बारे में, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब 1928 की घटनाएं की बात कर रहे हैं। 1928 में नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सवाल आप में बेसिक सवाल आएगा कि नेहरू रिपोर्ट
किसने पेश किया, बताओ कमेंट में। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया 1928 में? मैं देखता हूं कौन सही सही बताएगा। बताइए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसके द्वारा लाया गया? कमेंट में जवाब दो। जवाहरलाल नेहरू। युवराज का उत्तर आया जवाहरलाल नेहरू। हाँ, बहुत बढ़िया भवेश। रुद्रा मिश्रा जी का बहुत बढ़िया उत्तर आया। मिस श्रद्धा का उत्तर बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया। नेहरू जी के पिताश्री। अब नेहरू जी के पिताश्री का नाम क्या है जी, बता दो आप लोग, बताओ सब लोग। आप देखो, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझना। अंग्रेज बहुत चालाक था। साइमन कमीशन का पूरा विरोध हुआ, तो अंग्रेज क्या बोला पता है? भारत को, भारतीयों को बोला कि आप अपना संविधान खुद से लिखिए। क्या बोला? अपना संविधान खुद से लिखिए। तो बोला हाँ लिखेंगे। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या बोला नाम? मोतीलाल नेहरू जी ने, है ना, मोतीलाल नेहरू जी जो हेड थे, ठीक है ना, इन्होंने पेश किया। इसमें टोटल 8 पर्सन शामिल थे, 8 पर्सन। इसको कहा जाता है, 1 मिनट, 8 सूत्री मांग, है ना, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले क्या हुआ कि साइमन कमीशन का पूरा विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा, तो अंग्रेज बोला अपना संविधान अपने से लिखो। मोतीलाल नेहरू जी ने बोला ठीक है, तो 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें इन्होंने मांग रखा कि हमें आजाद करो, हम अपना स्टेट खुद ही चलाएंगे, खुद ही बनाएंगे, है ना, हमें आजाद करो, इन्होंने मांग रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लाया गया? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पापा हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर जीटी में सवाल आएगा जवाहरलाल नेहरू आप लोग मार दोगे, इसीलिए ये बात बताना जरूरी था। अब यहीं पे एक चीज और बता रहा हूं जो ये भी समझना। 1929 में एक अधिवेशन हुआ। ये अधिवेशन कहां हुआ पता है? लाहौर में। कहां हुआ? लाहौर में। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान। उस समय वो भारत का हिस्सा था। कब हुआ? 1929 में। कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कब हुआ जी? 1929 में। कहां हुआ? लाहौर में। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसके जो प्रेसिडेंट थे ना, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यहां से बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत। जवाहरलाल नेहरू, बहुत कंफ्यूजन होता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। ये बहुत ज्यादा होता है कंफ्यूजन, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये दिसंबर 1929 को ये आयोजित किया गया था, है ना। 1929 में इसको जो है इसको मतलब इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था, रखा गया था। आप देखो इस कॉन्फ्रेंस के आधार पे 26 जनवरी 1930 को, आप देखो, आप सभी लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हो, वो कहां से आया है अब हम बता रहे हैं, समझना आप। 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने यह घोषणा किया, घोषणा ही नहीं मनाए प्रथम सुनो भाई, स्वतंत्रता दिवस। ये नेहरू जी के मनाया गया था 1930 में ही, 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। ये समझिए, समझ रहे हो ना? सब समझ में आ रहा है? यस या नो बताइए आप लोग। ये क्या है रे, आप लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हो? अभी जो है ना इंस्टाग्राम वगैरह चलाना बंद कर दो। अभी ना इंस्टाग्राम चलाओ। ये क्या क्या कह रहे हो भाई, क्या क्या लिख रहे हो? हाँ, पूर्ण स्वराज, हाँ पूर्ण स्वराज, स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, ये सब एक ही नाम है। यस सर, बहुत बढ़िया।
अभी जो है ना आपको किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, इन सभी से दूर रहना है, इन सभी चीजों से दूर रहना है। अब समझो, अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं जी? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। अब देखो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया। तो अब सवाल ये आया कि पूरी तरीके से लागू कब किया जाए। तो अब देखो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वराज जो भी मनाया गया था, इसके आधार पे 26 जनवरी 1950 को देश में पूरी तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया गया। यह कॉन्सेप्ट जान लेना, रिपब्लिक डे, तो गणतंत्र दिवस कब मनाना शुरू किया गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरला में हुआ है। ये कहां हुआ? केरला में हुआ है 1931 में। इसमें जो नेता थे, उनका जो प्रमुख व्यक्ति जो है मोपला विद्रोह के, उनका नाम है अली मुसिल यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह कहां हुआ? केरला में। कब हुआ? 1921 में। और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अब आगे बढ़ते हैं। यही साइमन कमीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। साइमन कमीशन 1927 में स्थापना हुआ और 1928 में भारत आया। 1928 में, फरवरी 1928 में भारत आया, जो कि अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, है ना, व्यक्ति के बारे में। और जॉन साइमन जो कि प्रेसिडेंट थे, है ना। अब जब आगे बात करेंगे तो 1928 में एक और घटनाएं हैं जिसके बारे में बात कर लीजिए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में यह घटना हुई और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा दिया गया। अब देखो किया गया। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से देखना। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर हैं, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इनके नाम में यहां पे सरदार लगा हुआ है। इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है ना, लौह पुरुष, ये भी ध्यान रखना, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको सरदार की उपाधि यहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया है ना। कहां की महिलाओं? तो आप सभी लोग ध्यान रखना, बारदोली, यहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। बाद में इसके बाद गांधी जी के द्वारा। तो अगर कहीं कहीं ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं नहीं रहेगा तो बता देना गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसी आंदोलन में, यह 1928 में हुआ था, ये जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे एकदम डिटेल से। लेकिन उसके पहले समझना, क्या समझना आप लोग? आप सभी लोगों को याद होगा दांडी मार्च, आप सभी लोग जानते भी होंगे दांडी मार्च। दांडी मार्च नाम सुने होंगे आप लोग, बताइए। ये मार्च महीना में हुआ, मार्च महीना में हुआ, ठीक है ना, दांडी मार्च। इससे याद रखना 12 मार्च को गांधी जी 12 मार्च को गांधी जी 12 मार्च को गांधी जी गांधी जी अपने 28 अनुयायियों, कितने स्टूडेंट थे? 28 अनुयायियों के साथ ये मार्च शुरू की है ना। और 6 अप्रैल को ये यात्रा कंप्लीट की है ना, ये यात्रा को कंप्लीट की है दांडी से। ये आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा, है ना जी। हम ये साबरमती आश्रम से दांडी की ओर।
तो अब देखना, चलिए सभी का कमेंट आ रहा है। जय हिंद जय हिंद। किसी को कोई दिक्कत, ये वाला कॉन्सेप्ट प्यार से समझना, आप आराम से समझना, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलती करोगे, एग्जाम में गलती करोगे। प्यार से समझना जैसे हम समझाएंगे। अब पहले ये बताओ कि अभी जो भी चीज हम आपको पढ़ाए हैं, कहीं से किसी को कोई इशू, किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो कमेंट में लिखो। देखो भाई, अब हम पीपीटी क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं ताकि टाइम थोड़ा कम लगे और ज्यादा हम पढ़ा सके, नहीं तो हम पूरा लिख लिख के ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है। तो इस पे एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना। कल का वीडियो तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब तक 4000 लोग देख चुका है उस वीडियो को। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। गांधी जी साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी से संबंधित है, आप सभी लोग जानते हो। गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर, दांडी की ओर, और ये समुद्र तट पे था, ठीक है ना, दांडी समुद्र तट पे दांडी मार्च किए, ठीक है ना। और ये यात्रा की शुरुआत हुआ था 12 मार्च। कब जी? 12 मार्च, ध्यान देना। और कब पहुंचे? 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, ठीक है ना। करीब 385-80 किलोमीटर चलना पड़ा और सभी लोग चले थे। गांधी जी के साथ टोटल 78 स्टूडेंट भी थे जो गांधी जी का स्वयं सेवक थे, उनको भी अपने साथ में ले गए थे। अब क्या हुआ आप सभी लोग जानते होंगे। यहां जाने के बाद इन्होंने नमक सत्याग्रह, और ये आप मान सकते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया। इन्होंने नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। आप सोचो भाई, गांधी जी नमक को ही क्यों चुने? सोचने वाली बात है, गांधी जी नमक को ही क्यों चुने और किसी भी चीज को क्यों नहीं चुने? तो पहला एक चीज था कि अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज नमक पे अपना एकाधिकार जमाए हुए था, मतलब पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ था। अंग्रेज क्यों किया हुआ था? तो नमक एक ऐसा चीज है कि आप गरीब रहो या अमीर, एक ही दाम में मिलेगा। आप गरीब रहो या अमीर, सब्जी बनाओगे तो नमक डालना ही पड़ेगा। नमक अगर नहीं डाला और आप सब्जी बनाने गया, कितना भी बढ़िया सब्जी बना लो, बिना नमक का बढ़िया नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो ये सोचो कितनी बड़ी बात है। तो गांधी जी नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। गांधी जी ने जो अंग्रेजों का पूरा एकाधिकार था उसके विरोध में आंदोलन शुरुआत की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। इसमें बहुत एकाधिकार था जिसके विरोध में, और इसमें प्रमुख व्यक्ति गांधी जी, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, ऐसे व्यक्ति जो है। और ये एक परिणाम ये हुआ कि एक पूरा जन आंदोलन बन गया व्यापक पैमाने पे। अब अंग्रेजों को देश से भाग जाओ हमारे देश से, मतलब इस प्रकार का आंदोलन हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, जब आगे बात करेंगे तो ये तो आ गया गांधी इरविन समझौता, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता ये हुआ 5 मार्च 1931 को, और ये हुआ दिल्ली में। ये हुआ कहां? दिल्ली में। इसीलिए कभी कभी इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ नई दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी, एक व्यक्ति का नाम गांधी जी, अपने गांधी जी। इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। अब देखो, यही वो वर्ष है जिस वर्ष आप सभी लोग जानते हो 23 मार्च 1931 को, आप सभी लोगों को पता होगा, भगत सिंह, राजगुरु, एक और व्यक्ति का नाम बताओ भाई, बताओ आप लोग, राजगुरु, एक और व्यक्ति सुखदेव,
तीनों व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। और कारण क्या था कि इन्होंने असेंबली के ऊपर बम फेंका था, असेंबली के ऊपर बम फेंका था। और ऐसे ऐसे क्रांतिवीर है ना, अंग्रेज हमारे देश को चलाएगा, भगाओ इसको, है ना, तो इनको फांसी दिया गया था। तो इसीलिए बार बार ये इतिहास में सवाल आता है कि अगर मतलब सब लोग आमतौर पे कि गांधी जी चाहते ना तो भगत सिंह को फांसी होने से बचा लेते हैं। तो ऐसा मुझे तो नहीं पता, मैं इतना ज्यादा इतिहास नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं, जितना भी पढ़ा हूं, उसका सारांश यही है कि भगत सिंह खुद भी नहीं चाहते थे कि ऐसा मेरे साथ हो कि कोई मेरा बचाव करे। भगत सिंह चाहते थे कि पूरा देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो, अंग्रेजों को भगाए और हम लोग आजाद हो। तो भगत सिंह को यह पता था कि हमारे जानने के बाद भी देश में बहुत सारे भगत सिंह पैदा होंगे और जो ये राष्ट्रभाव की भावना है वो और बढ़ेगी, ये सबको पता था। तो हालांकि गांधी जी ने इसके बारे कहीं मिलता है कि बात भी रखा था, लेकिन जो ये समझौता हुआ इसमें इस पे चर्चा ज्यादा हुई नहीं थी, है ना। तो ये क्या हुआ कि 23 मार्च को इनको फांसी की सजा दी गई। हाँ, सबके लिए देख सकते हो 78 है, ठीक है ना। ये आ गया समझ में, ये जो मैंने आपको बताया एकदम स्पष्ट, एकदम जो भी हमने आपको बताया। एक और घटना है पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बस याद करना। और ये हुआ था सितंबर 1932 में। अगर किसी को होम डेट मालूम है तो बताओ होम डेट। पूना पैक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसी को होम डेट याद है तो बताइए। किसी को होम डेट याद है तो बताइए जी। कम्युनल अवार्ड है ना, पृथक निर्वाचन मंडल 20 सितंबर को। गांधी जी का मानना था, ठीक है जी, बताइए कब हुआ ये घटना है। 20 सितंबर को नहीं, वो तो 20 सितंबर को बता। पूना पैक्ट कब हुआ बताइए आप लोग। 24 सितंबर। थोड़ा इसके बारे में देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा सा 24 सितंबर ही होगा आई थिंक, ठीक है ना। ये हुआ था, ठीक है ना। गांधी जी का मानना था कि इसमें बहुत दिक्कत आएगा, आपसी मतभेद की भावना पैदा होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक चीज। अब देखो, फर्स्ट गोलमेज राउंड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन यानी मीटिंग, पहला। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग यानी गोलमेज सम्मेलन। थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ये देखो हिंदी में भी लिख देता हूं, गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, ठीक है ना। अब देखो यहां जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था ना, ये लंदन में हो रहा था, ब्रिटेन में, लंदन में। ये मेज इस प्रकार का गोल मेज था और इधर भी एक टेबल लगा हुआ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इस पे व्यक्ति बैठते थे। आ रहा है समझ में, इसीलिए इसका नाम दिया गया गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन क्यों नाम दिया गया, आपको समझ में आ गई चीजें, है ना। अब एक सवाल आता है कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किया उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। क्या था, अंबेडकर, ध्यान रखना, अंबेडकर। तो यह सवाल आएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सवाल आएगा
कि सिर्फ और सिर्फ ओनली सेकेंड, मैंने क्या बोला, ये हो गया ओनली सेकेंड में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो गांधी जी। कई बार ये सवाल आएगा, गांधी जी, इनके साथ सरोजनी नायडू जी। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में, और सिर्फ सेकेंड में गांधी जी, सरोजिनी नायडू। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आज हम पहुंचेंगे 1947 तक, टेंशन मत लो, 10-20 मिनट और क्लास चलेगी, 20 मिनट और मजा आ जाएगा। उसके बाद 1935 में, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये लग गया, अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत आजाद हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो भारतीयों ने मिलकर जो है भारत सरकार अधिनियम बनाया 1935। ये एक एक्ट बनाया, जो बाद में भारत का संविधान बना था ना, तो 250 आर्टिकल के आसपास यहां से ही लिया गया। बाद में जो 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसमें 250 आर्टिकल के आसपास यहां से ही लिया गया था। अब देखो एक देश है, उस देश का नाम आप जानते होंगे, बर्मा। इसको म्यांमार भी कहा जाता है, म्यांमार। बर्मा जो है पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन इस अधिनियम के तहत भारत से अलग हो गया, भारत से अलग। तो ये कई बार सवाल आएगा कि बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ, 1935 सर। और बताइए क्या हाल है जी, और कितना टाइम लगेगा? अरे क्लास करो ना, आप लोग को कितना मजा आ रहा है। मैं ना पहली बार आप लोग को देख रहा हूं, सच बता रहा हूं, मुझे नहीं लगा था कि थ्योरी की क्लास में इतना आप लोग एंजॉय करोगे, मुझे नहीं लगा था। आप लोग तो एमसीक्यू चाहते हो, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे लग रहा है, मुझे पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। आप खुद देखते होंगे कि हम कमेंट कम देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो डेट है, हर एक चीज आपके माइंड में जाना चाहिए, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी एक घटनाएं के बारे में बात कर लेते हैं, जो कई बार पेपर में आता है, आप सभी लोग जान जाइए, है ना। एक हरिपुरा कॉन्फ्रेंस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1938 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी अधिवेशन हुआ। और इसके प्रेसिडेंट जो बने सुभाष चंद्र बोस, और इसमें गांधी जी का सहमति था, है ना। अब आगे बात करते हैं एक और, त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1939 में हुआ। इसके भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही बने, ठीक है ना। अब सुभाष चंद्र बोस 1939 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कई बार यह सवाल आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया, 1939 में। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, 1939 से 1945 के बीच में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, बताओ कमेंट में, ध्यान आया कि नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक, 1939 से 1945 के बीच। ये भी डेट आप लोग को याद होगा। तो अभी जो भी हम इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो भी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो समझ जाना कि अब ये आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है पूरे दुनिया में, और हमारे ऊपर अंग्रेज शासन करके रखा हुआ है, यानी हम अंग्रेजों का शासन है। अब पूरे दुनिया में लड़ाई हो रहा है। तो अब यहां पे जो भारतीय हैं, उनके अंदर से राष्ट्र भाव की भावना और आगे बढ़ेगा और उत्प्रोत होगा, है ना जी। सेकेंड वर्ल्ड वार, बहुत बढ़िया, गुड। तो अब समझना 1939 में यह घटना हुई। अब 1940 में अंग्रेज के द्वारा एक प्रस्ताव आता है।
इसी प्रस्ताव का नाम है अगस्त ऑफर। इस ऑफर में क्या कहा जाता है पता है? इस ऑफर में कहा जाता है, इसका प्रस्ताव था कि कार्यकारी मोर इंडियन मतलब जो परिषद है उसमें अधिक इंडियन शामिल होगा, ठीक है जी। इसके अलावा सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना करेगा, सेटअप करेगा कौन? ये अंग्रेज करेगा। अल्पमत की राय को भी महत्व माना जाएगा और अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। ये अंग्रेज के द्वारा कहा गया है कि ये सब हम आपको देंगे, ये प्रस्ताव के टर्म था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, ये जो है इसमें जो है इसमें पूरी तरीके से पूर्ण संपूर्ण नहीं दिया गया है ना, जिसके कारण ये जो प्रस्ताव आया इसको भारत के द्वारा वर्धा में कांग्रेस ने वर्धा में इसे मतलब खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट ये प्रस्ताव लाया गया था। तो अब यहाँ इंडियन लोग अब जाग चुका था, अब इंडियन लोग को समझ में आने लगा था, है ना, कि अब ऐसे प्रस्ताव से काम नहीं चलने वाला है, मुझे आजाद करो, यानी कि मैं एकदम फ्रीडम, हमारा देश आजाद होना चाहता है। तो ये 1940 में हुआ। अब आगे बात करते हैं। तो ये आया क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन समझना, ये सवाल आया हुआ है आपके पेपर में। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। कब आया जी? 1942 में। इसके नेतृत्व लीड किसने किया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था पता है? उद्देश्य था, ये क्रिप्स मिशन आया और ये कह रहा है, अंग्रेज कह रहा है किसको? भारतीयों को, कि तुम लोग हमें साथ दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे। मतलब क्या कह रहा है पता है? कि भारतीय तुम लोग हम लोगों को साथ दो, सपोर्ट करो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हें आजाद कर देंगे। बताओ, ये इसका मतलब उद्देश्य था। तो अब हम लोग रहते बोलते नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। तो इसको गांधी जी पता है क्या बोला? गांधी जी इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी बोला ये सिर्फ चेक है, अगला तिथि के लिए, बस चेक मिल रहा है कि अगला तिथि के लिए। तो क्रिप्स मिशन को भारत के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया और ये पूरी तरीके से ये भी रिजेक्ट हो गया, पूरा रिजेक्ट हो गया। इसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, अन्य संगठन ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया और 8 अगस्त 1942 को, ये है कि नहीं? हाँ, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को यहां से सवाल आया हुआ। यह सवाल आएगा किसकी असफलता के बाद? यह सवाल आएगा किसकी असफलता के बाद इंडियन क्विट मूवमेंट हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ किसकी विफलता के बाद? क्रिप्स मिशन को सभी संगठन ने अस्वीकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 में। यह कहां से शुरू हुई? मुंबई से। कहां से शुरू हुआ जी? मुंबई से। किसने शुरू किया? लीड किसने किया? गांधी जी ने। और यह एक ऐसा आंदोलन हुआ कि पूरे देश के जितने भी संगठन थे, जितने भी लोग थे, सब मिल के किया कि तुम लोग जाओ भाई, हम लोग को रहने दो, तुम लोग भागो। भारत छोड़ो मूवमेंट, ये बहुत अपने आप में एक मतलब गांधी जी, अब थोड़ा सा मैं पढ़ाते मेरा रोम खड़ा हो रहा है। गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी जो अहिंसा को मानने वाले थे, गांधी जी जो कभी भी, जो आजकल आपको पता है जी, आज जो लोग धरना वगैरह जो देता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, आप लोग यूनिवर्सिटी जाओगे तो आप अपने हक के मांग के लिए धरना दोगे, यानी शांतिपूर्ण धरना। इसका कॉन्सेप्ट गांधी जी ने ही दिया है कि आप अपने हक को शांतिपूर्ण तरीके से मांगिए, अपने हक के लिए लड़िए। तो गांधी जी के बारे में जानते हो आप लोग कि अहिंसा के पुजारी हैं, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में गांधी जी ने कहा डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी ने क्या बोला? करो या मरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा डू एंड डाई,
करो या मरो का नारा दिया। ये कितना बड़ी बात है, गांधी जी के द्वारा, ये आप सभी लोग जानते हो, गांधी जी के द्वारा। और इसी आंदोलन में एक और नारा दिया गया, आराम आराम हराम है, यानी जो आराम कर रहा है ना वो हराम है, ये नारा दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल एनडीए दे चुका है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, किस आंदोलन में दिया गया? मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आप मेरे से क्लास कर रहे हो तो आपको कहीं टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको क्या बताऊंगा, जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना तब आपको याद आएगा, तब आपको मैं याद आऊंगा, आपके पूरे जीवन में मैं याद आऊंगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पिछले 6 ईयर के जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको पेश कर रहा हूं। आजकल देखते हो इतना जमाना हो गया है कि पूरा पीपीटी से लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी पीपीटी से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको पीपीटी से कम मेरा कंटेंट ज्यादा नजर आता होगा आप लोगों को, है ना? और आपको मजा भी आता होगा पढ़ने में, है कि नहीं जी? यस या नो? मैं सही कह रहा हूं कि गलत? एक बार आवाज दो, आवाज दो कि हम साथ हैं। भूख लग रही है, भूख प्यास अभी त्यागो। यस सर। अरे ठीक है, 10 मिनट और पूरा आज हम लोग आजाद हो जाते हैं ना। आजाद तो हम लोग हो चुके हैं, मतलब आज क्लास में खत्म करते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। और मुझे ये भी देख के बहुत खुशी हो रही है कि कमेंट बहुत कम आ रहा है, मतलब आप लोग सुन बढ़िया से रहो, समझ बढ़िया से रहो। सर पेपर जैसे पतली हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, चलेगा 20 दिन। हाँ सर आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ मैं कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट आना चाहिए सेशन के लास्ट में, ताकि हम खाते समय फिर से देखें और खुश हो जाएं। हाँ फिर मन से अगला सेशन तो पूरा एमसीक्यू होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखो ये महाराष्ट्र हो गया जी, है ना? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक वाला हिस्सा हो गया, ये बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये सब हिस्सा में बड़े पैमाने पे ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन 8 अगस्त को शुरू होती है। 9 अगस्त को 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान रखना, 9 अगस्त 1942 को, है ना? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है जी, उसी बीच में ये सब हुआ। फिर क्या होता है कि 19 बेबेल योजना आता है, ठीक है ना, 1944 में। और इस योजना के तहत 1945 में शिमला सम्मेलन होता है, यानी शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना? थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, है ना? लॉर्ड बेवेर के द्वारा भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करने का प्रस्ताव, कि जो भी भारत में पॉलिटिकल डेडलॉक है इसको रिसोल्व करने के लिए एक योजना लाया जाता है। और इस पे एक सम्मेलन होता है, उच्च हाई लेवल की मीटिंग होती है, हाई लेवल की मीटिंग होती है शिमला में होती है। अभी द माउंटेन गर्ल शिमला से होना जी, हिमाचल प्रदेश से। और क्या होता है फिर ये जो है फेरियल हो जाते हैं, ये भी विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिमला सम्मेलन में मुस्लिम भागीदारी के प्रश्न पे असहमति के कारण योजना विफल हो गई, है ना? यानी मुस्लिम की जो पार्टिसिपेशन उसके प्रश्न पे असहमति हो गया, सब लोग सहमत नहीं हुए, इसीलिए ये जो योजना है विफल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शायरी बनाई है कोचिंग पे, ठीक है? तो आप मुझे भेज देना, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं, रजनीश सीवीटी कॉन्सेप्ट, आप सभी लोग भेज देना, जो भी चलाते हो फॉलो कर लेना, ठीक है ना? तो ये बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है जी? 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति होते हैं अब देखो, कैबिनेट मिशन, इसके फाउंडर कौन है? एटली, क्लाइमेट एटली। और एटली उस समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। और आपको मैं बता देता हूं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली ही था। ठीक है ना, ये सवाल कभी कभी आगे आ जाएगा कि इंडिया जब आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली। ये कौन था? पीएम ऑफ यूके, पीएम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। एकदम ध्यान देना, पीएम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना जी। ये कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति रहते हैं, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, है ना। ये 3 व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति रहते हैं। ये तीनों व्यक्ति जो कि भारत में कैबिनेट मिशन लाते हैं, जिसके तहत भारत का यानी जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है, जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण होता है। अब यहां पे समझो, यहां पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग भूल गए हो क्या? बताइए, भूल गए हो क्या? भूल गए हो क्या जी? बताइए। ठीक है, ठीक है, आप लोग भूल गए हो। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 1945 तक, है ना। तो यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? समाप्त हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। और एंड कैसे होता है तो ये भी जान लीजिए, ये भी जान लीजिए। अमेरिका जो है, अमेरिका जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा जो एक शहर है जापान का, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे परमाणु बम गिराता है, जिसके कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अंतिम देश है जो कि हारा। तो ये कई बार सवाल आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंतिम देश कौन है जो हारा है? तो अंतिम देश जो हारा है उस देश का नाम था जापान। क्या नाम था? जापान। और अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त 45 को नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पता है, इसके बाद पता है ना जी, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ है? बताइए आप लोग, आप सभी को याद है कि नहीं? बताइए, हम पढ़ा चुके हैं। बताइए कमेंट में, आप लोग का नाम देखता हूं, बताइए कमेंट में, बताइए आप लोग। यस, लव यू एक आईडी का नाम है, ये बता रहा है ना। और बताइए आप लोग, यूएन, यूनाइटेड नेशन, यस, यूएनओ का स्थापना होता है, जिसके तहत आपको पता है इसमें भारत भी शामिल रहता है। और इसका पर्पस है पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होता है? भारत का विभाजन होता है। आपको पता है कि एक योजना स्वतंत्रता, एक एक्ट आता है ना जी, उस एक्ट के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं? माउंटबेटन योजना, है ना। माउंटबेटन योजना आता है। इस योजना के तहत इसे हम लोग एक और योजना के नाम से जानते हैं। बताइए कमेंट में, किसी को याद आ रहा हो तो। स्वतंत्रता अधिनियम, हाँ, स्वतंत्रता अधिनियम इसे कहा जाता है, स्वतंत्रता अधिनियम, इसी का नाम है। यह माउंटबेटन योजना आता है। इसी योजना के तहत पाकिस्तान नया देश बनता है, नया देश, है ना। भारत से अलग हो जाता है, इंडिया से अलग हो जाता है। कौन अलग होता है जी? पाकिस्तान। ये सिंबल नहीं लगा सकते, लेकिन ये इंडिया से जो है अलग हो जाता है, पाकिस्तान। जब इंडिया से अलग होता है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, समझना। 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की जाती है कि भारत आजाद होगा, है ना। 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान 14 अगस्त को ही आजाद हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसी के तहत धार्मिक आधार पे 2 स्वतंत्र
डोमिनियन, एक इंडिया, एक पाकिस्तान में विभाजन किया गया है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना इसी अधिनियम के तहत। थोड़ा सा मैं आपको मैप पे ले चलता हूं। एक मैप कहां गया, एक मैप जो हम आपको दिखा रहे थे, ये मैप कहां है, हाँ ये मैप कहां है जी, अभी दिखा रहे थे, एक मिनट, हाँ ये मैप है, ठीक है ना। ये जो मैप है, ये वाला मैप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाला जो अभी अभी ये वर्तमान इंडिया का ये वाला एक हिस्सा है कटा बचा हुआ, ये वाला हिस्सा है बांग्लादेश, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान। मैं बस समझा रहा हूं, समझना, ये वाला हिस्सा बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, जब भारत आजाद हुआ, क्यों जी काहे हंस रहे हो कि, अरे ठीक है यार, इतना क्यों यार, आप खाना के लिए जो है परेशान हो रही है, मैं भी तो भूखे हूं, समझो। अब ये पाकिस्तान, ये इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश। पहले जानते हो ये दोनों पाकिस्तान था। बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान और इसका नाम था वेस्टर्न पाकिस्तान। लेकिन इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, पहली महिला इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तो बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराया। आप सोचो कि अगर यो पाकिस्तान रहता और यो पाकिस्तान रहता तो हमारे लिए कितना दिक्कत होती ना जी, होती कि नहीं। बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और, है ना। ये बांग्लादेश को 1971 में एक नया राष्ट्र बना बांग्लादेश, उसके पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। सोचो ये पाकिस्तान ही था। 1971 में इंदिरा गांधी जो है आजाद कराया बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनाया। तो इंदिरा गांधी के बारे में आप सोच सकते हो, उनको नमन कर सकते हो। भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आप लोग को भूख लग रहा है, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, इतना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बता दिए हम, इसके बारे में बता दिए। अब आते हैं, अब देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1947 के बाद भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन, कभी कभी सवाल आ जाता है। सर्वोदय आंदोलन आपको पता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1951 में, 1948 में, 1951 में भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा, है ना। 1955 में ये वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों इंपोर्टेंट है। ये विनोबा भावे, है ना, कहां से शुरू किए थे, ये जयप्रकाश नारायण। आप समझिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, अरे ठीक है टेंशन ना लो। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। और विनोबा भावे, आपको पता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया के नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला व्यक्ति। इन्होंने भूदान आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बारे में हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, है ना। इसकी शुरुआत पवनार से किया गया। पवनार जो कि महाराष्ट्र के एक शहर, यहां से किसने शुरू किया, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बने उनका नाम बताइए कमेंट में। सेकेंड जो बने, सेकेंड जो बने उनका नाम बताइए, है ना। तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, है ना, उनका नाम था विनोबा भावे। और जो सेकेंड बने उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब तुम लोग खाना खा सकते हो, है ना। तो ये आज का सेशन यहीं तक रहेगा जी। और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना।